गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैं आपको भारत व हिंद महासागर के बारे में बताऊंगा। हिंद महासागर में भारत अपनी केंद्रीय अवस्थिति रखता है। ठीक, विश्व का एकमात्र देश है भारत जो किसी महासागर के नाम पर पड़ा। ठीक है, ये हिंद महासागर और भारत के बीच में क्या संबंध है मैं आपको बता रहा हूँ। हिंद महासागर के संसाधनों के दोहन करने का अधिकार भी भारत को है और कहाँ तक है ये आप जानिएगा। ठीक, इस वजह से भारत का आर्थिक महत्व हिंद महासागर के लिए और भी बढ़ जाता है और भारत का मैक्सिमम व्यापार हिंद महासागर से होता है। भारत दुनिया से जो भी व्यापार अपना करता है या दुनिया के देशों के साथ वो हिंद महासागर के द्वारा होता है। इसलिए व्यापारिक महत्व और आर्थिक महत्व आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है भू सामरिक महत्व। भू सामरिक दृष्टिकोण से भी हिंद महासागर भारत के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ठीक, अब हम समझ लेते हैं कि आधार रेखा क्या होती है, स्थलीय भाग क्या होती है और समुद्री मील कहां से कहां तक की क्या क्या अधिकार प्राप्त है। ओके, अच्छा, अब जरा देखिएगा, किसी भी देश का जो तटीय हिस्सा होता है वो तटीय हिस्सा स्थलीय भाग और स्थलीय भाग को एक काल्पनिक रेखा मिलाती है उनके टेढ़े मेढ़े भागों को। ठीक, ये रेखा जो है आधार रेखा कहलाती है। ठीक, यानी स्थलीय भाग के टेढ़े मेढ़े हिस्से को मिलाने वाली रेखा आधार रेखा कहलाती है। ठीक, अब जरा समझिएगा, आधार रेखा और स्थलीय भाग के बीच का जो भी जलीय हिस्सा है उसे हम आंतरिक जल कहते हैं। इसे हम इंटरनल वाटर भी कहते हैं इंग्लिश में। ठीक, यानी समझ गए, आधार रेखा और स्थलीय भाग के बीच का जो जलीय हिस्सा है या जलीय भाग है उन्हें हम आंतरिक जल कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? अच्छा, आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक की जो बीच की दूरी होती है उस पर भारत का क्या अधिकार या किसी भी देश का क्या अधिकार है आप जरा समझिएगा। 12 समुद्री मील तक सभी संसाधन दोहन करने का अधिकार होगा। ठीक, यानी किसी भी देश के स्थलीय भाग से के आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक की जो दूरी होगी वहां तक के पूरे जलीय हिस्सा या महासागर के हिस्से पर जो है आपको सभी संसाधनों को दोहन करने का उस देश का अधिकार होगा। ठीक, दूसरी बात है, अब जरा देखिएगा, 12 समुद्री मील यहाँ से आधार रेखा से तक। ठीक, अब फिर आधार रेखा से 12 समुद्री मील और या ये कह सकते हैं कि आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक का क्या क्या और अधिकार प्राप्त होता है। तो 24 समुद्री मील ये भी आधार रेखा से गणना करते हैं। ठीक, 24 समुद्री मील पर्यावरणीय क्षमता सीमा शुल्क की वसूली का अधिकार होगा या ये कह सकते हैं कि उस देश को वित्तीय अधिकार और राजकोषीय अधिकार भी प्राप्त होता है 24 समुद्री मील तक। ठीक, यहाँ तक क्लियर? अच्छा, अब जरा देखिएगा, आधार रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी, आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक की दूरी को उस देश को और क्या क्या अधिकार होता है। इन 200 समुद्री मील तक सागरीय जल शक्ति, वैज्ञानिक अनुसंधान और पर्यावरण सर्वेक्षण ये सारे अधिकार उस देश को प्राप्त होते हैं। ठीक, यानी आप ये मोटी मोटा कह सकते हैं कि आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक जो समुद्र की दूरी है उसमें जो है उस देश को बहुत सारे अधिकार होंगे। ठीक, लेकिन 200 समुद्री मील के बाद का जो सागर होगा या महासागर होगा उस पर सभी देशों का अधिकार है, यानी कि विश्व के सभी देशों का अधिकार है। उसे हम बोलते हैं हाई ओशियन या हाई सी कहते हैं, जिसे हम उच्च सागर कहते हैं। उच्च सागर में विश्व के और भी देशों का उस समुद्र पर अधिकार होता है, यानी कि मोटी मोटा कह सकते हैं कि 200 समुद्री मील के बाद जो है उस देश के अलावा दुनिया के और देशों का भी उस महासागर पर अधिकार होता है वहां के खनिज संसाधनों को दोहन करने का या वैज्ञानिक अनुसंधान करने का या व्यापार करने का। ठीक, अब यहां तक समझ गया? अब जरा समझिएगा कि भारत का जलीय पड़ोसी देश कौन है? श्रीलंका। और श्रीलंका और भारत में क्या समानता है या क्या संबंध है?
ये देखिए भारत, और भारत का जो ये वाला हिस्सा है ये है तमिलनाडु। ठीक, अब जरा देखिएगा, ये है आपका श्रीलंका। ठीक है, अब जरा देखिएगा, श्रीलंका और इसके बीच में पाक जल संधि है। श्रीलंका और तमिलनाडु कह सकते हैं पाक जल संधि। भारत का राज्य है तमिलनाडु। ठीक है, श्रीलंका और ये तमिलनाडु के बीच में ये जो जलीय भाग है उसे हम पाक जल संधि कहते हैं। ठीक, अब पाक जल संधि के जो उत्तर वाला हिस्सा है ये आपको मालूम होगा बंगाल की खाड़ी है। ध्यान से समझिएगा, बंगाल की खाड़ी। ठीक, और ये जो दक्षिण वाला हिस्सा है ये है बे ऑफ पाक, पाक की खाड़ी। ठीक, ये कह सकते हैं जो जलसंधि होती है दो जलीय भाग को आपस में जोड़ती है या दो स्थलीय भाग को आपस में अलग करती है, उसे हम जलसंधि कहते हैं। जलसंधि क्या होता है एक बार समझ लीजिएगा। जलसंधि दो स्थलीय भाग को आपस में अलग करती है या दो जलीय भाग को आपस में जोड़ती है, उसे हम जलसंधि कहते हैं। जरा यहाँ समझिएगा, स्थल भाग क्या है, तमिलनाडु और श्रीलंका दो स्थलीय भाग को अलग करती है और दो जल राशियों को आपस में जोड़ती है, जो है बंगाल की खाड़ी और पाक की खाड़ी। ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ, यानी कि पाक जलसंधि बंगाल की खाड़ी और पाक की खाड़ी को आपस में जोड़ती है और श्रीलंका व तमिलनाडु या श्रीलंका या भारत को अलग करती है। क्लियर? अच्छा, अब जरा समझ लेते हैं कि तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में ये एक पुल है, पतला सा एडम्स ब्रिज जिसे हम कहते हैं, जिसे हम बोलते हैं आदम का पुल। एडम्स ब्रिज, जिसे हम आदम का पुल कहते हैं। ठीक, ये श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच में है। ठीक, अब जरा समझिएगा, यहीं पे कहीं एक द्वीपीय भाग है जो आदम्स पुल का हिस्सा है, जिसे हम बोलते हैं पंबन द्वीप। ठीक, पंबन द्वीप। इस पंबन द्वीप पे ही रामेश्वरम स्थित है, जो भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, ठीक है, इस पंबन द्वीप पर ही रामेश्वरम स्थित है। अच्छा, अब जरा समझिएगा, यहाँ बंगाल की खाड़ी और ये पाक जलसंधि के दक्षिण में जो है आपकी पाक की खाड़ी, और इस एडम्स ब्रिज के दक्षिण में यानी ये वाला जो हिस्सा है वो मन्नार की खाड़ी है। ठीक, ठीक है, अब जरा एक बार और समझ लेते हैं। श्रीलंका भारत का जलीय पड़ोसी देश है, जिसे पाक जलसंधि आपस में दोनों को अलग करती है। ठीक, और पाक जलसंधि दो जलीय भागों को आपस में जोड़ती है, जिसे बंगाल की खाड़ी और पाक जल और पाक की खाड़ी कहते हैं। ठीक, अच्छा, श्रीलंका के भाग में और भारत के तमिलनाडु के हिस्से के बीच में एक पतला सा पुल है, द्वीपीय पुल है, जिसे हम एडम्स ब्रिज कहते हैं, आदम का पुल कहते हैं। उस एडम्स पुल का ही हिस्सा है पंबन द्वीप। पंबन द्वीप पर ही रामेश्वरम स्थित है। जब से क्वेश्चन पूछा जाता है कि रामेश्वरम कहाँ पे है, पंबन द्वीप। पंबन द्वीप किस पुल का हिस्सा है, एडम्स ब्रिज का। ओके, अच्छा, इस एडम्स ब्रिज के जो दक्षिण का हिस्सा है वहां पर मन्नार की खाड़ी है। समझ में आ गया कि मन्नार की खाड़ी कहाँ है, पाक की खाड़ी कहाँ है, बंगाल की खाड़ी कहाँ है। क्लियर हो गया? और भारत का ये जलीय पड़ोसी देश है,
एक बात और समझ लेते हैं, भारत जो है चाय का बहुत बड़ा निर्यातक देश है, उसी में से एशिया का श्रीलंका भी निर्यातक देश है। इसलिए चाय के निर्यात में ये अच्छा खासा टक्कर दे रहा है भारत को, क्योंकि इसकी चाय की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। तो श्रीलंका जो है एशिया का वह देश है जो चाय का बड़े पैमाने पर निर्यात करता है। ओके, क्लियर? ओके, थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।